अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोजीना जलाल, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्टोन स्पेशलिस्ट, आपके खिदमत में हाजिर, आपकी दुआओं के साथ, आपके अच्छे कमेंट्स के साथ, आपके अच्छे लाइक्स के साथ दोबारा हाजिर हुई हूँ। हम यहाँ पर ये बताएंगे जुलाई का फर्स्ट वीक आप लोगों के लिए कैसा गुजरेगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने पिछली प्रेडिक्शन भी देखी होगी और उसको अपने मामलात के साथ रेजोनेट किया होगा, उससे आपको पता चल गया होगा कि किस हद तक किसकी कितनी जो है वो पोजीशन जहाँ थी वो किस हद तक आप लोगों को पता चली और किसके मामलात या किसके सितारे किस तरह रेजोनेट कर रहे थे, ताकि मामलात आपके आगे मजीद किस तरह चलने वाले हैं इसका भी आपको पता चल सके। सबसे पहले हम बताएंगे जो हमारा पहला बुर्ज साइन है एरिस, बुर्ज हमल। बुर्ज हमल के लिए मैं ये कहूंगी कि एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कमर दर अकरब आ रहा है 30 जून को, पहली और दूसरी जुलाई को। कमर दर अकरब जो है, अगर आप लोग प्रोग्राम देखते रहते होंगे तो आपको अंदाजा होगा और पता भी होगा कि कमर दर अकरब हर महीने 3 दिन कुछ ऐसे आते हैं जो कामों में रुकावट का सबब बनते हैं। तो ये जो कमर दर अकरब आ रहा है वो जिस तरह मैंने आपको बताया 30 जून, पहली जुलाई, 2 जुलाई को जो ये आ रहा है तो ये कामों में रुकावट डालेगा और ये इस हफ्ते का समझे पहला और दूसरा दिन इफेक्टेड नजर आ रहा है। फिर 5 जुलाई को जो ग्रहण आ रहा है चांद का, वो भी कुछ चीजों को जो है 1 से 2 दिन पहले प्रॉब्लम में डालने लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, गाड़ी जिस पे आप सफर करते हैं वो, कुछ सफरी मामलात, फिर इसके अलावा कुछ आमदनी की तरसील, उसमें थोड़ी सी रुकावट आना शुरू हो जाती है। कुछ ज़हनी दबाव का शिकार लोग हो जाते हैं, अच्छे भले होते हैं लेकिन छोटी सी बात जो है वो बुरी लगती है और मामलात को खराब करती नजर आती है। तो ये कमर दर अकरब में भी होता है और ग्रहण के अंदर भी ये मामलात होते हैं। अब सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं। अब हम बता रहे थे बुर्ज हमल के बारे में। बुर्ज हमल के लोग जो हैं वो बड़े मेहनती, जफाकश और हर काम को बड़े तेजी से और खुशी से करने वाले लोग होते हैं और दोस्तों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मैं इनके लिए ये कहूँगी कि ये कुछ टाइम से प्रॉब्लम में आ रहे हैं, लेकिन ये जो अब ये जो हफ्ता आ रहा है इसमें थोड़े से जो है वो मामलात उनके गुस्से की नज़र हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, पता है इसमें आपका कसूर नहीं होगा, मैं फिर वही आपको बता रही हूँ कि इसमें कसूर कमर दर अकरब का होगा और ग्रहण का होगा, जिसकी वजह से ये मामलात बनेंगे। दूसरा, आपके जायचे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो आपको थोड़ा सा हाइपर कर रही हैं, तो थोड़ा सा अच्छे में रहिएगा और अच्छे में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा आपका औलाद का खाना अगर मैं देखती हूँ तो वो जायचे में अच्छे के हिसाब किताब में अब मामलात जो है उसके बेहतर रहेंगे। आपके रिलेशनशिप के मामलात में देखूं, अब वो जो है जुलाई के मिड तक जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। अभी भी जो है आप अपने आप को बहुत तनाव समझ रहे हैं और अकेलापन आप लोगों को लग रहा है। आगे काम कारोबार की सिचुएशन भी ऐसी है कि बनते बनते जो है वो रुकावट का शिकार हो रही है। परेशान नहीं हो, आगे चलकर मामलात बेहतर होने जा रहे हैं। बस ये कमर दर अकरब और ये ग्रहण ये सबको इफेक्ट करेगा, सिर्फ आपको नहीं, ये सबको इफेक्ट करेगा। इसलिए मेरी दुआएं आपके साथ है, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी की पोजीशन होगी। कोशिश ये कीजिएगा कि कलेजी का सदका, आपका दिन मंगल है और आपका लकी नंबर जो है वो 9 बन जाता है। इस लिहाज से मंगल के दिन अगर आप कलेजी का सदका करते हैं तो बहुत सारी चीजों से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, ग्रहण भी आ रहा है तो ग्रहण का सदका भी हो जाएगा और आपका अपने सितारे का सदका भी हो जाएगा। दूसरा साइन हमारा टॉरस आ जाता है। टॉरस वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि एक तो कमर दर अकरब आ रहा है और ये रुकावट का सबब बनता है। फिर वही 5 जुलाई सूरज का ग्रहण आ रहा है, वो भी रुकावट का सबब बनता है। लेकिन आप लोगों के साथ मामलात जो आ रहे हैं वो आपके लाइफ पार्टनर के थोड़े से इश्यूज हैं। कुछ आप पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं और कुछ वो भूलना नहीं चाह रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को जो है वो आपको भी साइडलाइन करना पड़ेगा, जो कि आप मुझे करते नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप शायद आजमाए हुए को दोबारा आजमाना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि कोई काम कारोबार की सिचुएशन में आपके
रुकावट डाले या वो आपके काम कारोबार पे नजर रखे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरेलू माहौल के साथ काम कारोबार करते नजर आ रहे हैं, तो उनके कारोबार के खाने को मैं इस तरह से देख रही हूँ कि वो नहीं चाहते कि उनके काम कारोबार के अंदर जो है वो कोई और कमांडिंग पावर ले। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप बहुत तेजी से सोशलिज्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, कामों को कर रहे हैं, आपके काम आगे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इसलिए जो आपके काम का खाना है जायचे में वो बहुत अच्छा है। औलाद की तरफ से भी आपको जो है वो एप्रिसिएशन मिलेगी, आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जो एक रिलेशनशिप का खाना है या पार्टनर का, आपके हस्बैंड का, वो थोड़ा सा मुझे इस हफ्ते थोड़ा डिस्टर्ब नजर आ रहा है। तो आप जरा थोड़ा सा ठंडे ठंडे चले ताकि मामलात आगे अच्छे रहे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे साइन की तरफ, वो है जेमिनी, मतलब जौजा। जौजा वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि पिछले ग्रहण में काफी उनको, अगर उन्होंने कुछ सदकात किए होंगे तो बड़ी बचत के सिलसिले में चले होंगे, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो है वो आगे भी अच्छे चलने वाले। लेकिन हाइपर मत होइए, ये हफ्ता आपका मुझे लग रहा है जो काम रुकावट में है ना उसके लिए परेशान नहीं हो, अभी नहीं हुए, थोड़े दिन में हो जाएंगे। कुछ कामों के लिहाज से आप टेंशन ले रहे हैं, टेंशन मत ले, पूरी दुनिया ग्लोबली चेंज आ रहा है, ग्लोबल एक एनवायरमेंट चेंज होता नजर आ रहा है, खाली चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं है। काम कारोबार के लिहाज से सिर्फ आप परेशान नहीं है, ये पूरा साल मदद जजर में हर एक का है, आपके सितारे का भी है, लेकिन सबका ही चला आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन मत लें, खुशी खुशी रहें। अगर जो चीजें आज नहीं हुई हैं वो कल हो जाएंगी, लेकिन आप थोड़े हाइपर होते नजर आ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि हाइपर ना हो। आप वैसे भी अपने कुछ रवैयों से सीखते चले आ रहे हैं, जो कुछ टाइम पहले आपने रवैये दिखाए थे उससे सिर्फ आपको नुकसान होगा, किसी और को नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ठंडे ठंडे चले। काम के लिहाज से थोड़ी सी रुकावट आ रही है, आपका कसूर नहीं है, कमर में रकरक और ग्रहण आ रहा है, वो तकरीबन सबको चेंज कर रहा है। पूरे पूरे दो मतलब ममालिक चेंज होने जा रहे हैं, मतलब उनकी सरहदों पे जंग लगने वाली है, अल्लाह माफ करे। लेकिन आप अपने काम की वजह से थोड़ी टेंशन लेके बैठे हुए, परेशान नहीं हो, सब चीजें सही हो जाएंगी। आपको जो सदका करना है वो किसी ग्रीन चीज का करना है। दिन जुमेरात है, अगर आप सदका करते हैं तो अल्लाह की अमान में आते हैं, और आप जो पढ़ेंगे उसके लिए आप सूरह कौसर आपके लिए जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप सूरह कौसर पढ़ते हैं, और उसके लिए कोई वो टाइम लिमिटेशन नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं 100 टाइम्स तो आपको काफी फेवर मिलेगा, और ये जो दिमाग पे अजीब सा गुबार आया हुआ है वो भी सही हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने कामों को अच्छा करने के लिए अपना मूड, अपना इखलाक सबसे पहले अच्छा कर लें, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने चौथे साइन की तरफ, वो है बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि पहले इनके मामला थोड़े से डिस्टर्ब नजर आ रहे थे कुछ घरेलू तौर पर। ये हफ्ता मैं कुछ उनके लाइफ पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा डिस्टर्ब देख रही हूँ। आपका लाइफ पार्टनर आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, आप समझ रहे हैं कि वो कुछ छुपा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो हस्बैंड का खाना है उसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आ रही है। तो आप जो है वो हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो एक तरफा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी ना हो, और हो सकता है वो आपसे अभी कुछ शेयर नहीं कर रहे, लेकिन आगे चलकर वो शेयर करेंगे। सेहत के मामलात आपके सही रहेंगे, औलाद का खाना आपका सेट है, सिर्फ शौहर क्या जो एक आपका जायचे के हिसाब से आ रहा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है। कुछ आप अलग सोच रही हैं या सोच रहे हैं वो अलग सोच रही हैं, आपके पार्टनर या कुछ अलग सोच आप के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। आप शायद थोड़े डिमांडिंग हो रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ ये समझ रहे हैं कि आप शायद कोई डिमांडिंग हो रहे हैं। तो जरा थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अगर कुछ इस तरह का मामला है तो कुछ बीच की राय इख्तियार करें। ये हफ्ता थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप के खाने को मामूली सा एक दूसरे की तरफ से
डिस्टर्ब करता नजर आ रहा है, बाकी सारे मामलात इंशाल्लाह ताला अच्छे रहेंगे। आपके लिए भी मैं ये कहूंगी कि दूध, चीनी और कपड़े का सदका जरूर कीजिएगा, कुछ भी ऐसा जरूर करें ताकि ये जो ग्रहण है वो टल जाए हर सूरत में, ताकि मामलात आपके अच्छे रहें। ओके, अब हम बताते हैं अपने 5वें साइन को, लियो साइन को। लियो साइन के लिए मैं ये कहूंगी कि देखें, एक तो ग्रहण आ रहा है, पिछला ग्रहण आप ही के हिसाब किताब में लगा क्योंकि आप शमसी हैं और सूरज का ग्रहण था। ग्रहण किसी पर भी लगे इफेक्ट आप पे जरूर आएगा, क्योंकि शमसी लोग जरा सी चीज के लिए जो है वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में आ जाते, तो थोड़ी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा लगती है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगी सबसे पहले तो ग्रहण का सदका दें ताकि जान, माल और इज्जत, कारोबार का सदका हो सके। और सबसे बड़ी बात यह कि थोड़ा सा इनके सेहत के इश्यूज आए हुए हैं, तो वो भी थोड़े से डिस्टर्ब हुए हुए सही हो जाए। दूसरा, काम कारोबार की सिचुएशन में मैं कुछ न्यूज लोगों को ये देख रही हूँ कि वो अपने काम को करने के मामले में थोड़े से जो है वो अलगर्ज होते नजर आ रहे हैं, तो वो जरा थोड़ा सा हल्के हल्के ही करें, क्योंकि कमर दर्द रब और ग्रहण की वजह से वैसे भी काम कोई बनना नहीं है। तो इस वक्त जो अलार्मिंग सिचुएशन आई हुई है वायरस की वजह से, ज्यादातर लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और अगर आप उस शोबे से जहां ऑनलाइन काम नहीं करना पड़ा, तो जरा थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत के इश्यूज जो हैं वो आगे चल के थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं। आपके लिए भी मैं ये कहूंगी कि जो है वो आप दिन इतवार है आपका, और आप इतवार के दिन जो है वो सदका जरूर कीजिए, लेकिन 5 जुलाई का सदका एक दिन पहले जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके खाने के अंदर जो महज असरात नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे टल जाएं। उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा घर में जिक्र अफकार करवाएं ताकि मामलात अच्छे की तरफ जाएं। अब जिक्र अफकार के अंदर जो है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या हयो या कय्यूम, ये विर्द है, ये इसमें इलाही है जो आपके तमाम पोर्शंस को आकर जो है वो बेहतरी की नजर बनाएगा और आगे मामलात अच्छे हो जाएंगे। अब हमारा जो है वो छठा बुर्ज आ जाता है विर्गो, मतलब सुंबला। विर्गो के लिए मैं ये कहूंगी कि कामों की रुकावट और ये सारी चीजें अपनी जगह, और एक चीज आ रही है इनके लिए कि काम के लिहाज से ये थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। और मैंने जिस तरह पहले बुर्ज के लिए आपको कहा गया है कि ये हफ्ता थोड़ा डिस्टर्ब है, हर एक के लिए डिस्टर्ब है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए ये चीज बता रही हूं। ये हफ्ता टोटली डिस्टर्ब है, क्योंकि कमर दरकरब और ग्रहण एक ही हफ्ते में आकर लग रहे हैं, तो वो कामों को भी डिस्टर्ब में लेकर आएंगे, सेहत के मसले भी आ रहे हैं। आपका भी मुझे सेहत का मसला जो है वो थोड़ा सा होता नजर आ रहा है खराब। तो अगर आप कुछ ऐसे काम से मुंसलिक हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग या आप लोगों में ज्यादा मिल रहे हैं, तो थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़ा एहतियात कीजिए ताकि सब चीजें बेहतर रहे। बाकी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। ये ग्रहण आ रहे हैं, ग्रहण का सदका जरूर करें, और ग्रहण के सदके में आप जो है ये चांद का ग्रहण है तो आप सफेद चीज का सदका कर सकते हैं। सफेद चीज के सदके में फिर वही चीज है, दूध है, चावल है, चीनी है, आटा है, कपड़ा है, ये आप अपनी हैसियत के मुताबिक देकर अपने आप को महफूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें इलाही में जो है या ज़ुल जलालिल वल इकराम पढ़े ताकि मामलात जो है वो आपके अच्छे में रहें, और सेहत का बहुत ख्याल रखें। आपको मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, सेहत का बहुत ख्याल रखें। बुर्ज मीज़ान, बुर्ज मीज़ान जो है उनके लिए मैं ये कहूंगी कि इनके मामलात थोड़े से डिस्टर्ब नजर आ रहे थे पिछले हफ्तों में, ये हफ्ता थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है। कुछ मामलात इनके काम के लिहाज से प्रॉब्लम में आए हुए थे, अब बहरहाल कुछ मीज़ान लोगों के प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आगे भी मामलात इनके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कमर दरकरब और ग्रहण का सदका जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके सारे पोर्शंस जो है वो महफूज रह सके। उसके अलावा जो है बच्चों का खाना वो बहुत बेहतर जा रहा है। आपके जायचे में काम का जो है वो भी रिलैक्सेशन है, उसमें भी कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। अगले हफ्तों में जरूर होगा, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा सा
رکاوٹ کا سبب جو پہلے بنا ہوا تھا ابھی ساری چیزیں مکمل طور پر ہوتی رہیں گی. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے ریلیشن شپ کے خانے میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں, معمولی سا, تو وہ تقریباً سبھی کے ہوتا ہے, کیونکہ یہ میں نے وہی جو آپ کو بتا رہی ہوں کمر در اقرب اور گرہن کا جو ہے اس کی وجہ سے چھوٹی سی بات تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے. ٹیمپرمنٹ لوز مت کیجیے گا تاکہ ساری چیزیں بہتر رہیں. اور خاموشی جو ہے وہ تو ویسے بھی گھر کا سکھ ہے. آپ کے لیے میں یہی کہوں گی کہ سفید چیز کا صدقہ دیں, اور سفید چیز کا صدقہ جو ہے وہ گرہن سے تھوڑا ٹائم پہلے دے دیں, چاہے گرہن سے مطلب گرہن سے پہلے ہی دینا ہے. اس میں وہی سفید چیز کا صدقہ دینا ہے, چینی, چاول, آٹا اور کوئی کپڑا جو آپ کے حسب توفیق ہو وہ دے کے اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں, اپنے اہل خانہ کو بھی محفوظ کریں. اس کے علاوہ جو ہے یاسین شریف کا جو ہے ورد ضرور کریں, چاہے ایک بار پڑھیں گرہن کے وقت, یا آپ جو ہے اس کا معمول بنا لیں. آپ کے کاموں میں رکاوٹ کبھی بھی نہیں ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سائن کی طرف, اسکارپیو. اسکارپیو کے لیے میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے کاموں میں رکاوٹ آپ کے پہلے بھی آئی ہوئی تھی. پہلے سب بہت اچھا چلا, جنوری, فروری, مارچ بہت اچھا چلا, لیکن فی الحال ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جولائی کی کر رہے ہیں. کمر در اقرب اور گرہن آپ کے ریلیشن شپ کے خانے کو ڈسٹرب کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں صحت کو مسئلے میں ڈال رہا ہے. تو اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. خاص طور پہ آپ کی اس میں لائف پارٹنر, آپ کی بیوی کا خانہ تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آ رہا ہے, تو تھوڑا سا احتیاط سے چلیں. اب ہمارا اگلا سائن ہے برج عقرب, مطلب اسکارپیو. اس کے لیے میں یہ کہوں گی آپ کو کہ معاملات آپ کے جو ہیں وہ تھوڑے سے صحت کے مجھے نظر آ رہے ہیں, اور آپ کے ذائچے میں نہ صرف آپ کے جو ہے وہ صحت کے مسئلے آ رہے ہیں بلکہ آپ کی بیگم کے بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا ریلیشن شپ کا خانہ ہے وہ تھوڑا سا جو ہے مجھے پرابلم میں نظر آ رہا ہے. اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. باقی کام کاروبار کے لحاظ سے بھی رکاوٹ نظر آ رہی ہے, وہ رکاوٹ مجھے پچھلے مہینے بھی نظر آئی تھی اور اس ہفتے بھی مجھے نظر آ رہی ہے. خیر, کمر در اقرب اور سورج گرہن تو اپنی جگہ, لیکن آپ کے خانے میں ابھی مسلسل اسی ٹائپ کی چیز نظر آ رہی ہے. آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کاموں کو کریں اور کاموں کو لے کر آگے چلیں, لیکن ابھی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کوئی کام کریں گے بھی تو اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. تو تھوڑا دیکھ کے تھوڑا احتیاط سے چلیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی صحت کا سب سے زیادہ خیال رکھیں. صحت کے معاملے میں جو ہے اولاد کا خانہ جو ہے اگر میں وہاں پر دیکھوں آپ کے ذائچے میں تو وہ بھی کوئی اتنا خاص اچھا نہیں ہے. تھوڑا سا اولاد کے معاملے میں تھوڑی سی ٹینشن یا کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اس ہفتے کام کاروبار کے لحاظ سے بھی تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, لیکن بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں صحت کا خانہ آپ لوگوں کا ڈسٹرب نظر آ رہا ہے. آگے گرہن آ رہا ہے کمر در اقرب 30 جون, پہلی اور دوسری جولائی کو بھی ہے. تو کوشش کیجئے کہ انہی 5 دن میں تھوڑا کر کے صدقہ ڈیلی دے تاکہ صحت کے مسئلے نہ آئیں. دیکھیں جان ہے تو جان ہے, ورنہ سب بیکار ہے. تو صحت کے مسائل جو آ رہے ہیں اس میں بھی خلاصی ہوگی. کام کاروبار بھی جو ہے وہ اگلے ہفتے کے حساب کتاب میں کچھ کھلتا نظر آئے گا. تو صدقہ رد بلا ہے, صدقہ دیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. صدقہ دینے کے اندر جو ہے وہ آپ کا تو کلیجی کا صدقہ ہے. ایک تو منگل کے دن کلیجی کا صدقہ کر دیں, دوسرا آپ نے جو ہے یہ چاند کا گرہن آ رہا ہے اس میں کسی بھی سفید چیز کا صدقہ حسب استطاعت کر دیں, تو کافی حد تک جو ہے بہتری کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اگلا سائن جو ہے وہ ہمارا سیگیٹیریس, برج قوس. برج قوس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ کے گھر کا جو معاملہ جو ہے وہ زیادہ پرابلم میں آ رہا ہے. کام کے لحاظ سے جو لوگ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, جاب کے جو ہے وہ مجھے مسائل نظر آ رہے ہیں. جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ کام کے لحاظ سے اتنے پرابلم میں نہیں ہیں, لیکن جاب والے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا مجھے پرابلم میں نظر آ رہے ہیں. ان کی جاب جانے کے خدشات ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, لیکن کچھ ایسا نظر آ رہا ہے. تو تھوڑا سا جو ہے وہ صدقات بڑھا کر ذکر افکار کر چیزیں جو ہے وہ آپ اپنی بہتر کر سکتے ہیں. آپ کے لیے بھی جو ورد بن رہا ہے وہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم, یہ 5 اس میں الہی ہیں. آپ دیکھیں گے جس طرح سے
आपके मामलात जो हैं वो थोड़े प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी बेहतरी की पोजीशन में होंगी। चांद जो ग्रहण आ रहा है उसका सदका पहले से कर दे ताकि चीजें आपकी बेहतर हो जाएं। अच्छा, आपके जो लोग शादीशुदा हैं उनके ससुराली तौर पर जो है वो मामलात थोड़े से डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से उड़ता तीर आए और वो टेंशन क्रिएट कर दे। तो टेंशन मत लीजिएगा, यही हफ्ता है जो थोड़ा प्रॉब्लम का है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपको जरूर अच्छी नवीद देंगे अगर जो आपके जायचे में कुछ अच्छा हुआ तो। वैसे कामों को करने वाला अल्लाह ताला की जात है। ये एक प्रेडिक्शन है, जिसको साथ रेजोनेट कर लेगी तो जाहिर सी बात है वो कहेगा ओ मुझे अगले हफ्ते भी जो है थोड़ा सा महफूज होके चलना है। याद रखिए, जब मामला खराब हो ना, सदका दे के अल्लाह को याद करके यकीन के साथ जो है वो बैठ जाए। कामों को करने वाला मेरा रब है और कोई आपके काम नहीं कर सकता। किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे रब के आगे, क्योंकि काम को करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अच्छा, आपके कुछ जो लोग शादीशुदा हैं उनके मामला जो हैं वो थोड़ा ससुराली तौर पर थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा जुबान का इस्तेमाल जरा कम कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि किसी की बात को सुन भी लें। सुनने से जो है होगा कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, लेकिन वो जब आप पी जाएंगे ना तो रायता नहीं फैलेगा, मामला खराब नहीं होंगे। तो ये आप ही के लिए अच्छा है ना, तो जरा कोशिश कर लें, ठीक है। अच्छा, अगला जो आपका बुर्ज साइन है वो कैप्रिकॉर्न है जी, बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी वालों के लिए जो है वो यूं समझे कि बहुत सारे काम, कुछ ऐसे काम जो एक काम से ज्यादा की तरफ है, इस तरह के मामला भी बन रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉर्न लोग अपने घर को चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ, कब की बात हो रही है, तमाम लोगों की नहीं कह रही। अच्छा, क्योंकि कुछ जायचे में अलग अलग नजर बन रही है इनके कामों के लिहाज से। जो रुकावट आई हुई थी वो अब टल रही है और मामला जो है वो आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 5 ग्रहण, वो 5 जुलाई का ग्रहण जो है उसमें 4 तारीख भी ले लें और 6 तारीख भी ले लें जुलाई की। इस दौरान किसी पेपर को, किसी वादे को करने की कोशिश मत कीजिएगा, ताकि वो वादा ही क्या जो इफा हो गया, ऐसा भी लोग कह सकते हैं आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि आप साइन करें पूरे, उसे चेक अगर किसी को दे रहे तो बिल्कुल मत दीजिएगा, प्रॉब्लम में आ जाएंगे, पैसे वापस में मिलेंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा ना उधार देना और ना ही आपने कोई प्रोजेक्ट साइन करना है। थोड़ा सा ठंडे ठंडे चले, 3-4 दिन की बात है, इसके बाद सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो कुछ ऐसी सूरत हाल आपकी बन रही है। घर के माहौल के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा कुछ चिड़चिड़ापन आ सकता है, तो वो उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है। मामला सिर्फ कमर दर्द रब का है। सारा इल्जाम मैं इस हफ्ते कमर दर्द रब को और जो चांद का ग्रहण है उसी को दे रही हूँ। तो ये है कि जिस तरह और लोगों के साथ भी जो है थोड़ा सा मामला जो है वो गुस्से का हो सकता है, तो आप भी इंसान है, थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं, घर का माहौल थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगला हफ्ता इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी का होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये थोड़ी सी चीजें आ रही हैं, इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आपने सदका जरूर देना है। 5 जुलाई का सदका तो आ ही रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कमर दर्द रब 30 तारीख से लेके 6 तारीख तक थोड़ा थोड़ा कोई भी चीज अपने हाथ से निकाल के देते रहे। कोई मासी है, कोई परिंदे हैं, कोई जानवर है, उनको अगर आप दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो आपकी चीजें सारी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। घर में जिक्र अफकार जो है थोड़े से बढ़ा दें, ताकि हारी बीमारी, कामों की रुकावट और कोई घरेलू टेंशन जो है उससे बचत हो सके, ठीक है। अच्छा, अब हमारा अगला साइन है बुर्ज दिलो अकीरस। अकीरस के लिए मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में मुझे नजर आ रही है। जायचे के अंदर जो है, जो भी काफी टाइम से कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होता नजर आ रहा है हर तरीके से। औलाद के खाने में भी तमाम खानों में आ रहा है, लेकिन रिलेशनशिप का खाना अभी भी आपका मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आ रहा है। काम के लिहाज से आपको अपॉर्चुनिटीज कुछ नई नई आ रही हैं, आप सोच रहे हैं ये या ये, तो जरा सोच समझ के कदम डालिएगा। कहीं पर भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मीडिया के अंदर, या लोग अगर सियासत में जाना चाहते हैं या कहीं पर भी जाना चाहते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो थोड़ा देखभाल के आप उसको
उसकी तरफ जाइएगा. आगे मामलात आपके इंशाल्लाह ताला अच्छे ही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी सॉल्व होती नज़र आ रही हैं. रिलेशनशिप का खाना अभी भी आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है. इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें भी थोड़ी सी जो है वो बेहतरी की पोजीशन दे रहे. एक दूसरे के साथ जो है वो दिल की बात करते हुए आप दोनों पार्टनर जो है वो थोड़े से घबरा रहे हैं. आगे भी थोड़ा सा मामला जो है वो थोड़ा सा टेम्परामेंट थोड़ा लूज कर रहा है. तो कोशिश यही कीजिए कि थोड़ा सा हटो बचो रहे, मामला आपका थोड़ा बेहतर हो जाएगा. ये हफ्ता कमर दर्द रख और वही ग्रहण की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम डाल रहा होगा. टेंशन न लें, आगे सारी चीजें सही हो जाएंगी. जिक्र अफकार बढ़ा दें, तीसरे कलमे का जो है वो विर्द बढ़ा दें. तीसरा कलमा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है ये जो एक अजीब सी नजर बन रही है ना वो उससे जरा थोड़ी खलासी हो जाएगी. चांद ग्रहण आ रहा है, सफेद चीज का सदका अपने हस्बे इस्तात जरूर दें ताकि मामलात आगे अच्छे की तरफ जाए. अब हम सबसे आखिरी साइन बुर्ज हौत की तरफ जाते हैं, मतलब पाइसिस. पाइसिस के लिए मैं यही कहूंगी कि आजकल मामला जो हैं वो आपके ऐसे हो रहे, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, पैसे की रुकावट हुई है, थोड़ा सा जो है वो मामलात आपके पिछले हफ्ते जो है औलाद की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब नजर आ रहे थे, थोड़ा सा आपको गुस्सा आ रहा था. आगे चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं, लेकिन ये हफ्ता अभी भी आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा बढ़ाता नजर आ रहा है. सोशलाइज होने की आप कोशिश कर रहे हैं, लोगों में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से चलिएगा ताकि मामलात आगे किसी बीमारी की तरफ ना ले जाएं. क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो आपके सेहत के मसले को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती नजर आ रही हैं. सेहत का खास ख्याल रखें. आपके औलाद का खाना जो थोड़ा सा डिस्टर्ब था थोड़ा बेहतरी की तरफ आ रहा है. कुछ चीज़ें बेहतर होती आ रही हैं. काम कारोबार के अंदर जो है वो इस हफ्ते के बजाय अगले हफ्ते इंशाल्लाह अच्छी नवीद आपको देंगे. सदका जरूर कर दीजिएगा चांद का, और उसके अलावा जो है कोई पेपर साइन करते हुए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा ताकि मामलात आपके बेहतरी की तरफ रहें. विर्द में मैं आपको यही कहूंगी या अल्लाह हो या रहमान हो, ये जरूर पढ़िएगा. और उसके अलावा या ज़ुल जलालिल वल इकराम जो है वो आपने पढ़ना है. मैंने आपको जो है वो सदका भी बता दिया और उसके अलावा मैंने आपको इसमें इलाही भी बता दिया. तो अब जो है आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है. अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला पुर उम्मीद अच्छी दुआओं के साथ आप मुझे भी याद रखें और मैं भी आपको याद रखूंगी. मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी. इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मिलते हैं नए हफ्ते के साथ और नई उम्मीदों के साथ, नई खुशियों के साथ. एक बार फिर सदका देना सारे बुर्ज साइन वाले भूलिएगा मत, क्योंकि ये लाइट नहीं है, ये 3 ग्रहण है जो बहुत ज़्यादा सख्त है और ये आखिरी ग्रहण तीसरा आ रहा है जो एक ही महीने में आ रहा है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.